बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस के ऊपर। कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था, आज बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने लगे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कल एक बच्चे ने कमेंट में कहा था सर लाइट का थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। वो बेटा जी विद इन 1 वीक के अंदर ही मैं लाइटिंग दूसरी करवाने लगा हूँ, जिससे आपको क्लियर पिक्चराइज चीज़ें जो होंगी वो नज़र आएंगी। ठीक है, सिर्फ 1 वीक के लिए बर्दाश्त कर लें, वो ऐसे ब्लर जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा फ़ोन भी इंशाल्लाह चेंज करना है। ठीक है, इंशाल्लाह पूरा एक स्टूडियो तकरीबन, अभी तो पहले बस नॉर्मल सा था, अब इसे प्रॉपर लेके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में बैक्टीरिया की साख के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है दैट इज एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इट्स मींस कि ये एक सबसे बैरूनी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। सेल वॉल, आप जब भी किसी की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब जो इसकी सेल वॉल है वो बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, एक तो ये है। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि इसमें प्रोटीन भी हैं, और वो आपके पास हैं जी क्रॉस लिंक्ड। इसका मैंने लेक्चर एमबीबीएस का दिया हुआ है, और एमबीबीएस और फार्मडी और डीपीटी का के फार्माकोलॉजी के हवाले से व्हाट इज द स्ट्रक्चर प्लस फिजियोलॉजी बताई हुई है। तो वहां पे भी अगर किसी का शौक हो तो वहां पे जाके भी मैं इसका जो लिंक है इस वीडियो के इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। प्रोटीन क्रॉस लिंक्ड हैं, और इसके अलावा यहां पर आपको नजर आते हैं जी लिपिड्स। ठीक है, अब यहां पर एक पेप्टाइडोग्लाइकेन का एक स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं शुगर। ठीक है, और ये क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन्स, और ये जो बाहर हैं जो हम कह रहे हैं दिस वन इज ए लिपिड्स। ठीक है, 3 चीजें हमने कह दी कि ये एक पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रोटीन, और ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है हमें पता है कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर इंक्लूडेड है, इनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है। अच्छा जी, इतनी बात आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ लगी होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आपकी नई बुक के हवाले से डिस्कशन की गई है। अब जो अगला पॉइंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है, अब एक बात आपने याद रखनी है, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है, एक ग्राम पॉजिटिव आ जाते हैं और दूसरे ग्राम नेगेटिव आ जाते हैं। अच्छा जी, तो यहां पर आपने एक बात, कॉमनली नंबर ऑफ लेयर्स कितनी बनती हैं, तो ये बनती हैं जी, यहां पर 1 होती हैं, यहां पर 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, आगे जाके बात करते हैं किसकी 1 है और किसकी 2 लेयर है, यानी ऊपर भी लिपोप्रोटीन की लेयर, नीचे भी लिपोप्रोटीन की लेयर, दरमियान में पेप्टाइडोग्लाइकेन, जबकि इसके अंदर एक ही होती है, मोटी सी लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, 50%। उसके बाद टिकोइक एसिड, और उसके बाद हम कहते हैं जी लिपोटिकोइक एसिड। जी इसके बाद यहां पर लिपिड्स भी देखें तो 1 to 4% तक। ओवरऑल थिकनेस में इसकी बात याद रखिएगा, दैट इज 20 to 80 नैनोमीटर।
जबकि यहां पर उसकी होती है 8 to 11 नैनोमीटर, थिकनेस बड़ी लो होती है। आउटर मेम्ब्रेन यहां पर आपको कोई नजर नहीं आती, मैंने पहले ही बताया है, लेकिन यहां पर आपको नजर आएगी, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसी के अंदर मौजूद होती है, प्रेजेंट इन सम, दैट प्रेजेंट इन ऑल के अंदर मौजूद है। अकॉर्डिंग टू बिहेव देखा जाए तो ये मोर परमिएबल है, और जो दूसरी है ये बेटा जी लेस परमिएबल है। अच्छा, हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर किया, किस बुनियाद पर उसने एक टेस्ट किया था। अब उसने क्या कहा था, पहले दोबारा एक दफा एक चीजें कुछ गो थ्रू करवानी है, करवा दूं। सबसे पहले इसी कॉम्पोजिशन में देखने, वो यहां पर आएगा लिपोपोलीसेक्राइड्स, लिपोप्रोटीन्स और जी पेप्टाइडोग्लाइकेन। कितने परसेंट है जी, 10%। लिपोपोलीसेक्राइड लिपिड्स 11 to 12%। तो आप देख लीजिएगा, एक आपके पास 1 to 4% है, एक 11 to 12% है। तो ओवरऑल में आपने चीजें याद है, नंबर्स ऑफ लेयर कितनी है। अब इस टेस्ट कैसे किया गया था, उस हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने मेरी बड़े गौर से बात सुनिएगा, ये एक टेस्ट ट्यूब ली, और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद यहां पर उसने बैक्टीरिया लिया, कोई भी कहीं से ले सकते हैं, बैक्टीरिया ले लिया। बैक्टीरिया लेने के बाद अब उसने क्या किया कि यहां पर एक क्रिस्टल वॉयलेट का ड्रॉप ऐड किया। ऐड करने के बाद 2 मिनट के बाद उसको नीचे गिराया, उसको साफ कर लिया। उसके बाद इसमें उसने गिराया था आयोडीन का, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं यहां पर हम ग्राम पॉजिटिव की, ठीक है। जब इसकी अपीयरेंस आई तो अपीयरेंस, इसका जो कलर था वो आया था, बास बुक्स में लिखा हुआ है पर्पल, बास में लिखा हुआ है कि वो ब्लू कलर की अपीयरेंस आई। अब हम यहां पे क्वेश्चन आपसे ये करता हूं कि इसमें प्राइमरी डाई कौन सी है। तो सबसे जो प्राइमरी डाई है वो है CV, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट इसीलिए हम यहां पे से कहते हैं ग्राम पॉजिटिव स्टेन ब्लू या पर्पल ड्यू टू द CV1 फॉर्मेशन, CVI फॉर्मेशन, ठीक है। तो CVI का आप ये याद, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन का जो, जिसकी वजह से आपको कलर अपीयरेंस हुआ है। अब इसके बाद सेकंड, आपने जब आप बैक्टीरिया के बाहर देखेंगे तो आपको पता है कि ये एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर एक लेयर है जिसको हमने कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो यहां पर वो उसके साथ एक अटैचमेंट्स हो जाएगी, बॉन्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाहर कोई भी लेयर नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं, तो ग्राम नेगेटिव में देखिएगा कि आपने क्या किया है, अगेन टेस्ट ट्यूब ली है, और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद अगेन आपने ऐड किया है, लेकिन CVI अब ऐड किया, और उसके बाद आपने सेम प्रोसेस आयोडीन किया। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने कुछ रिस्पॉन्स ना किया। क्यों रिस्पॉन्स न किया? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये जो पहली लेयर थी जिसका नाम था पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, ये ऊपर से कवर्ड थी, और इस कवर्ड एरिया ऊपर जो था इसको हम कहते थे विच इज मेड अप ऑफ लिपोपोलीसेक्राइड्स और लिपोप्रोटीन्स। ये दो उनकी वजह से लिपोप्रोटीन्स मैं लिख ही देता हूं, और लिपोपोलीसेक्राइड्स, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कोई अपीयरेंस वो दे नहीं रहा था, ऊपर कवर था। फिर उन्होंने क्या किया, एक सेकेंडरी डाई ऐड की, जिस डाई का नाम था सेफ्रानीन। जब उन्होंने सेफ्रानीन ऐड किया तो ग्राम नेगेटिव ने पिंक कलर दिया, बाज बुक में पिंक है और बाज में रेड कलर है, ठीक है। तो ये इस बुनियाद पर। अब CV1 क्या है, और ओवरऑल ये याद रखिएगा किसमें CV1 था, या किसमें अगर MCQs में पूछा जाए रेड कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर किसमें शो हुआ, तो आपने ओवरऑल इसमें याद रखना है, ठीक है। तो मैंने बड़ी डिटेल के अंदर आपको बता दिया है ग्राम पॉजिटिव के बारे में और ग्राम
नेगेटिव के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कैप्सूल है। कैप्सूल का मतलब है दैट वन इज अ स्टिकी प्लस जेलेटिनिशियस बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। बाज दफा वो बना होता है जी पॉलीसेकेराइड्स का, और बाज दफा बेटा जी बना होता है प्रोटीन, ठीक है। या हम कहते हैं कि एमसीक्यूज में दोनों का पूछा जा सकता है, दैट इज मे बी मेड ऑफ बोथ, तो बोथ का ही आपने याद रखना है। दैट इज अ टाइटली बाउंड टू बैक्टीरियल सेल, ठीक है। यानी अगर इसकी बात करें तो ये एक टाइट बॉन्ड बैक्टीरियल सेल के साथ रखेगा। फंक्शन देखिएगा प्रोटेक्ट सेल, यानी सेल को दे रहा क्या है, प्रोटेक्शन। बात याद रखिएगा कि सेल वॉल के अंदर प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द इनगल्फमेंट। इसके अलावा आपने याद रखना है सिंपल में आपने वर्ड प्रोटेक्शन, यानी सेल वॉल का वर्ड ये होता है प्रोटेक्शन के लिए, या वो उस सेल वॉल जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, जैसे सेल का जो मेंटेन रहता है स्ट्रक्चर। तो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इनगल्फमेंट फॉर बेसिकली जो मैक्रोफेजेस हैं उससे उसने बचाना है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेकंड मोस्ट लेयर, या हम कहते हैं इनर मोस्ट लेयर टू द सेल वॉल, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर है। और सेकंड, अच्छा बाज में कुछ दफा सेल वॉल एब्सेंट भी होती है। कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जिस तरह मिसाल के तौर पर माइकोप्लाज्म, तो माइकोप्लाज्म में क्या होती है, एब्सेंट होती है। सार्कोप्लाज्मा, ठीक है। कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें उनकी एब्सेंस होती है। तो कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन में आपने याद रखना है लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन आ गए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, दे लेक स्टीरोल्स, यानी आप अगर यूकैरियोट्स के अंदर देखते हैं तो वहां पर स्टीरोल का वर्ड यूज नहीं किया गया, वहां पर वर्ड यूज किया गया है कोलेस्ट्रोल, जिसने स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करनी होती है मेम्ब्रेन को। लेकिन यहां पर आप देखेंगे लिपिड है, प्रोटीन है, लेकिन स्टीरोल नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बाकी जितनी भी चीजें सेल मेम्ब्रेन का जो इंटरनल कंटेंट है वो सारे का सारा हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई समझ नहीं लगी इस पॉइंट की तो नीचे कमेंट्स के अंदर जाके पूछ सकता है कि सर इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, डिफाइन कैप्सूल, राइट डाउन इट फंक्शन। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सेल वॉल क्या है और सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है।